आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, देश में भी और विदेश में भी, क्योंकि इन्होंने उस जगह से बीजेपी को हराया है जिस जगह से अपनी राजनीति को लेकर के बीजेपी ने सत्ता तक हासिल की है, अयोध्या। हमारे साथ हैं अवधेश प्रसाद, जो कि फैजाबाद से नए सांसद बने हैं और फैजाबाद में ही अयोध्या आता है। अवधेश जी, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? दिल्ली आए हैं और सांसद बन के दिल्ली आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बोला जी, आपके प्रति हम बहुत बहुत आभारी हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने दिल्ली में मुझसे मुलाकात किया और मुझसे बातचीत करके मेरे विचारों को देश और दुनिया में प्रसारित करने का निश्चय किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि कैसा लग रहा है, तो ये पूछिए क्या कैसा लग रहा है। दिल्ली कैसा लग रहा है कि देश कैसा लग रहा है? सांसद बन के दिल्ली आए हैं, वो भी फैजाबाद से, अयोध्या से सांसद बन के आए, बीजेपी को हराया। वहां पर योगी जी ने इतने रोड शो किए, मोदी जी का प्रचार, देश भर में अयोध्या का प्रचार, अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन, दुनिया भर के लोग आ गए, अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, उसके नाम पर बीजेपी ने वोट मांगा, पूरा प्रचार उसके इर्द गिर्द था। आपकी जीत खास है। देखिए, ऐसा है, पूरे देश ने देख लिया और दुनिया ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ढोंगी पार्टी, और जो उन्होंने अपना ये किया कि हम राम को लाए हैं, तो राम को नहीं लाए। राम तो भाई अनाज काल से आए ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, हम राम को लाए हैं, हम मंदिर बनवाए हैं। तो मंदिर बनवाने वाले ये लोग हैं। मंदिर तो भाई उच्चतम न्यायालय के आदेश और निर्देश से बना है। कोई भी सरकार इस देश में होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना ही करना पड़ता। आपको याद होगा, आज दुनिया में सिद्धे नेताजी नहीं है, सिद्धे मुलायम सिंह जी, उनके सामने एक सवाल आता था तो वो कहते थे, बेशक मंदिर अयोध्या में बने, अच्छा मंदिर बने, सोने का मंदिर बने, लेकिन या तो आपसी समझौते से या न्यायालय के आदेश से। यही बात जब इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री अटल जी हो गए, उनके सामने भी ये सवाल आया कि अब तो आप केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, मंदिर के बारे में उन्होंने कहा मंदिर जो है आपसी समझौते से बने या न्यायालय के आदेश से बने। यही बात और सिलसिला चलता रहा और अंततोगत्ता जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया तब मंदिर बनना शुरू हुआ। मंदिर तो ही पूरा बना भी नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार होती तो मंदिर निर्माण हर हालत में होता। लेकिन देश के सामने ये तस्वीर रखना कि हम मंदिर बनवाए हैं, देश के सामने ये बात कहना कि राम को लाने वाले हम लोग हैं, नोबडी कैन बिलीव। आप भी इस बात को विश्वास नहीं करेंगे। क्या राम के लाने वाले लोग हैं? राम तो अनाज काल से हैं। हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम राम नेवल था, जो सैकड़ों साल पहले मर चुके हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली, मेरे पिताजी का नाम दुखी राम, मेरे भाई का नाम राम अवध, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे ससुर का नाम राम सेवक। तो राम तो हमारे रग रग में है, हमारे रोम रोम में है। अब ये कहाँ के लोग हैं? क्या इनके नाम, इनके लोगों के नाम के नाम आगे पीछे राम लगा है? असली राम के मानने वाले हम लोग हैं। राम की विचारधारा, राम के राज की मर्यादा थी,
और रामायण पहले से लिखा हुआ है, बहुत पहले से रामायण बना है। अगर राम पहले से न होते रामायण कहाँ होता। और यहाँ तक राम की मर्यादाएं थी। तो अयोध्या वालों ने यही सिखाया कि राम को ये नहीं लाएंगे, प्रचार कर रहे हैं जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, इसके खिलाफ वोट पड़ा। ये झूठा प्रचार था, इनका झूठा प्रचार था। और राम के राज की जो मान्यताएं थी, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा था, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, मीनिंग दैट कि राम के राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी नहीं। इनके राज में तो परेशानी हो गई। तो राम के राज की जो मर्यादाएं, उनकी मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया, लोगों को उजाड़ने का काम किया, लोगों को बेशुमार कीमती ज़मीन करोड़ों की कौड़ियों के दाम ज़बरदस्ती लेने का काम किया, वहाँ के लोगों को उजाड़ करके बाहरी लोगों को बसाने का काम किया, मुखबरी पैदा किया है। और देश में महामारी आई थी कोरोना का, आप जानते हो। कोरोना हाँ आया था। 50 हजार रुपए का सिलेंडर ऑक्सीजन का मिला, हजारों लोग मर गए। और मोदी साहब कह रहे हैं थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या कोई बीमारी थाली बजाने से? और वो दवाई जो फॉर्मूला क्या था आपका जो आपने बीजेपी को हरा दिया? इतना दीपोत्सव होता है रहा वहां पर, उन्होंने कहा कि अयोध्या में होटल बन रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। अब तो लोग ये तक लिख रहे हैं कि अयोध्या वालों ने धोखा दे दिया बीजेपी ने। अयोध्या जाएं तो वहां के लोगों को क्या खाना ना खाएं, वहां अपनी जो है होटल में ना रुके। अयोध्या वालों ने बीजेपी को धोखा दे दिया, धोखेबाज लोग, यहाँ तक प्रचार हो रहा है। किस फॉर्मूले के तहत हराया अवधेश जी? देखिए ऐसा है, कोई फार्मूला नहीं। लोग परेशान किए गए थे और इन्होंने झूठा अपने प्रचार किया था कि हम राम के लाने वाले लोग हैं, हम मंदिर बनाने लोग हैं। इन्होंने अयोध्या को उजाड़ा, हजारों हजार लोगों को बेघर किया, सैकड़ों साल के बने हुए मकानात थे उनको गिरा दिया गया, एक पैसा उनको मुआवजा नहीं दिया गया। एवं जो उसका मलबा हटाने तक के लिए पैसा नहीं दिया गया, लोगों की क्रश किया गया। भले उसको VIP सिटी बनाने का प्रयास किया गया हो, लेकिन फैजाबाद और अयोध्या के जनमानस को बढ़ने दो भाई। नहीं, जनमानस को इससे कोई फायदा नहीं मिला, लोगों को परेशान किया गया। और यहाँ तक कि किसानों की ज़मीन, हमारे नेता चौधरी साहब कहा करते थे, आदरणीय चौधरी चरण सिंह, जो किसानों की मसीहा थी, किसान घाट में सो रहे हैं। उनका मानना था कि जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। जब तक हमारे खेत और खलिहान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेत और खलिहानों पर सांडों का राज है। सांड हमारी खेती को चलते हैं और जान भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली। हमने विधानसभा में सवाल उठाया, हमारे नेता अखिलेश जी ने भी उठाया, और कि सांडों को किसानों की फसल से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और 5000 लोग जो मरे हैं उनके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपए दें, और आज ही घोषणा करें कि किसानों की फसल बचाने के लिए आपकी सरकार की योजना क्या है। खामोश रहे। एक उनके मंत्री खड़े हुए कहे कि हाँ गौशालाओं का निर्माण, तो गौशालाओं का तो और बुरा हाल, न जाने कितनी गायें पानी बगैर मर गई। तो ये सब सारे मुद्दे अयोध्या में रहे आपके लिए फैजाबाद में? और शराब न मर गई, ओतार बन मर गई, और दवाई भी न मर गई। ये एक नहीं अनेक मुद्दे थे, और इनके पास कोई मुद्दे थे नहीं। इनके पास तो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान। अरे भाई, इस देश में ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है महंगाई का, आज मुद्दा है बेरोजगारी का। हमारे देश में करोड़ों नौजवान हैं जिनके हाथ में कोई रोजगार नहीं, नौकरी नहीं है।
ये नौकरी, और 60 लाख पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन किया था, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। तो मतलब राम मंदिर बनवाइए, और रोजगार दीजिए। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और सेना जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, सेना के सम्मान को इन्होंने गिराया है अग्निवीर 4 साल के लिए, तो सेना का यह अपमान है। इसको लोगों ने गंभीरतापूर्वक लिया, बेरोजगारी को गंभीरतापूर्वक लिया, और इन्होंने ये कहा था हम संविधान हटाएंगे, बदलेंगे। लल्लू सिंह जी ने कहा था, संविधान आपके सामने लड़ रहे थे। संविधान, ये संविधान वो संविधान है जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों हमारे जैसे दलितों को सम्मान मिला है, करोड़ों करोड़ों पिछड़ों को सम्मान मिला है, करोड़ों करोड़ों अल्पसंख्यकों को। तो मोदी जी तो आए थे, तो अयोध्या में एक दलित के घर पे खाना खाया था जाके उन्होंने, करोड़ों करोड़ों, याद है आपको? करोड़ों करोड़ों देशवासियों का सम्मान मिला। जहाँ तक आप कह रहे हो तो मोदी जी आए, दलित के कहाँ खाना खाया था उन्होंने? घर में खाना खाया, ये दिखावा था, ये दिखावा था। और दलित के घर में जो कुछ कह के आए थे कितना पैसा आ जाएगा, आज तक नहीं मिला हुआ है। तो ये क्या था? ये छलावा था, ये धोखा था, ये भ्रम था। इन्होंने देश को में भ्रम पैदा किया है। अब जिंदगी भर के लिए इनका भ्रम टूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का पतन होगा। और इसकी शुरुआत अयोध्या से हो गई है, और यही नहीं 27 का जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि माननीय अखिलेश यादव की नेतृत्व में एक बहुत मजबूत सरकार बनेगी, बहुत मजबूत। आखिर और देश में अखिलेश यादव जी की नीतियों का चमत्कार है, माननीय नेताजी की नीतियों का चमत्कार है कि देश में तीसरी ताकत लोकसभा के रूप में समाजवादी पार्टी, और बेईमानी इधर उधर न हुआ होता तो कम से कम 50 सीटें लेकर हम लोकसभा में बैठते माननीय अखिलेश यादव नेतृत्व में। अब आप अयोध्या को, फैजाबाद को लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी अयोध्या के लिए, आपके लिए? क्योंकि अयोध्या में अब तो पर्यटन बढ़ रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, भले वो कह रहे हैं अयोध्या को, खूब वासियों को गाली दे रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर कि हरा दिया बीजेपी को, फलाना कर दिया, धोखेबाजी कर है। ये लोगों मन की मानसिकता की कमजोरी है। हम विनम्रतापूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं कि जनमत का आदर करो, लोकतंत्र का आदर करो। ये आदमी को गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मताधिकार का अधिकार दिया है उस पर गाली है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों गाली है, और इस देश के लोकतंत्र भी गाली है। हम प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, और ये उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि जनमत का आदर करें। तो आपने सुना अवधेश प्रसाद जी को, अनफिल्टर्ड, वो जिस समाज से आते हैं उस समाज ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में एक बहुत अहम योगदान निभाया है। बीजेपी जीत चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं तीसरी बार, लेकिन इस बार उनकी जीत की चमक हल्की सी फीकी है, क्योंकि उस सेहरे में अयोध्या नाम का नगीना बीजेपी से अवधेश प्रसाद जी छीन चुके हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।